क्यूब शेप में, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है 15,625। बक्सों को 2.5 मीटर भुजा वाले घनाकार स्टोर में रखा जाता है। या तो आप इसको 2.5 मीटर भुजा वाला बॉक्स समझ लीजिए, या तो इसको एक टंकी के जैसा मान लीजिए, या तो एक कमरा के जैसा ही मान लीजिए। तो देखो ध्यान से, ये सेंटीमीटर में है और भी हम लोग मीटर में ही रखेंगे। 2.5 250 सेंटीमीटर होगा ना? यस सर। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है, छोटे बॉक्स जो रखेंगे उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ये कमरे के 250 इंटू 250 इंटू 250 और इसमें 15,006 आंसर मिल जाएगा। 5 से काटते हैं आराम से। पांच एकम 5, फिर ये एक बचा ना, 12 हो गया, 5 2 बचा, 5 पंचे 25। इसको काटो, 5 पंचे 25, 5 शून्य शून्य। अगेन 5 से कट कीजिए, 5 30, 1 लेफ्ट, ये हुआ 12, 5 2 10, 25, तो ये 5 5 25, 625, ठीक है। तो 625 तो सीधा क्या है, ये 25 का स्क्वायर है ना, पता है? यस सर। तो इसको 25 से काटो तो ये सर 100 और 25 से 25 से 25 क्लियर है सभी को? 1000 चलो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार। कल ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। ये अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया है और आपको a-1/a पूछे हैं। ऐसा क्वेश्चन 1 + 1/a के लिए भी पूछते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इधर का वैल्यू दिए रहते हैं और इधर का पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। कि इसको कैसे जानेंगे, देखो ध्यान से। 3 a-1/a है, हाँ 1 मिनट, और ये है, तो दोनों में क्या रिलेशन है? देखो, इधर स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर करके अगर आप सॉल्व करें तो इसमें आएगा -2a/a, ठीक है। तो ये a कट जाता है, ये बचता है केवल 2 बचता है, बस ये फॉर्मूला है ना। अब आपको इसका वैल्यू गिवन है, देखो ध्यान से, इसका वैल्यू कितना गिवन है, ये इतने का -2 कितना आया, ये 25। तो इसका स्क्वायर है तो 25 आ रहा है, लग जाएगा 5। और एक्चुअल में ये +-5 होता है। क्यों -5 होता है? देखो 25 का रूट हम लोग क्या पढ़ते हैं जनरली, स्क्वायर रूट 5 होता है करके। लेकिन अगर आप इस चीज को फोकस करें, और -5 इंटू -5 भी होता है 25 में। जब 25 का आप रूट निकालें तो ये दोनों नंबर मिलना चाहिए, +5 भी और -5 भी, इसलिए इसको +-5 लिखा जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो -2 भी है और +2 भी, तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स जानते हैं आप लोग स्क्वायर रूट वाले, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, +10 भी होगा और -10 भी होगा, उसको एक साथ लिख देते हैं +-10। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
एक कमरे की भुजाएं एल, बी और एच है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवार में टॉप मतलब सीलिंग जहां पंखा लटका रहता है और फर्श नीचे जहां टाइल्स लगता है, ये दोनों छूट जाते हैं और छूटने से हो जाता है इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन सा है? वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। किसी भी पॉलीहेड्रॉन में, ठीक है, आप टॉप और बॉटम को छोड़ दें, ठीक है, या कोई भी 3D शेप में, तो बचता है वो उसका लैटरल सरफेस एरिया होता है। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो कौन सा फिट बैठेगा, तो ये बैठेगा फर्स्ट वाला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लिखते हैं ना, यस सर। हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन एच को यहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? यस सर। कौन से परी से नेक्स्ट बताइए इसका 1x 2y 6z, ये एक नंबर है और ये एक्स वाई जेड के जगह में भी एक नंबर है, ठीक है, मतलब ये टोटल 6 डिजिट का एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू इसमें पूछ रहे हैं, क्या आएगा? क्या आएगा, कोई बता सकते हैं? 9 है सर। 9 9 ऑप्शन नंबर डी। जीरो। देखो 9 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें पूछे मिनिमम, तो मिनिमम 0 रहेगा तब भी हो। कैसे देखो, ऐसे ऑप्शन ए होगा, मिनिमम ए होगा ना, मैक्सिमम बोलते तो 9 आता। कैसे होगा देखो, ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सम डिजिट करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ देते हैं, पता है, सभी अंकों का योग निकालते हैं। यस सर। यस सर। तो देखो ये हो गया, नंबर्स को तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 1 धन 2 3 और 6 3 9, और इधर एक्स वाई जेड नहीं पता है, लेकिन इसको भी तो जोड़ना है ना नियम के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ, अगर इसका टोटल का मान 0 होगा तो 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। तो ये एक्स वाई जेड की जगह में सभी में 0 लिखेंगे तब भी ये 9 से भाग जाएगा। और मैक्सिमम मान क्या होगा इसका? तो मैक्सिमम तो 9 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, ये सभी में 9 रख के देख लीजिए, 27 हो सकता है इसका मैक्सिमम मान। समझ रहे हो? मतलब ये 9 प्लस कर ये बन रहा है, तो इसके जगह में आप 0 हो, 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 तो नहीं हो सकता। 3 अंकों का योग कभी 36 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम अंक में देखो तो सबसे बड़ा अंक है 9, तो तीनों में 9 9 रख लीजिए, वही मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 27 होगा, ठीक है ये। और मिनिमम होगा 0। अब समझ आया सभी को? और अभी भी कोई डाउट है तो सब में 0 रख के आप डिवाइड करके देख लेना। कैसे? ऐसे, जहां जहां नंबर्स है ना वहां 0 रख के डिवाइड कर लेना। इसमें 1 0, फिर 2 0, फिर 6, 9 एकम 9, इसको देखो 9 एकम 9 1 बचा, 9 एकम 9 3 बचा, 30 हो गया, 9 तिया 27, 3 बचा, ये 36 हो गया, 9 चौके 36 और 9 शून्य में 0, भाग गया 9 से। यस सर। तो इसका जो आंसर है वो 0 है ना, ये याद रखिएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक है। परिमेय संख्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो फिक्स है, कौन सा है? वाले में कर दिया मैं, इसका है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। इसमें रैशनल नंबर्स का पूछे हैं, लेकिन अगर आपको कोई सा भी नंबर पूछते हैं सभी के लिए 1 ही होगा। क्लियर है? यस सर।
Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग अंतराल का मध्य 40 है। यदि वर्ग की चौड़ाई 10 है तो ऊपरी और निम्न सीमा क्रमशः होगी। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आया है सर। नो सर, नहीं आया। ऑप्शन क्या No, होगा sir. इसका? सी। सी होगा। चलो मैं बताता हूँ। जब हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा वाला, डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें मीन मीडियन मॉड पढ़ते हैं, ठीक है, समांतर माध्यम अधिका और बहुलक। तो हमारे पास जो नंबर्स है ऐसी गिवन रहते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करते Yes. हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके अकॉर्डिंग उसका मीडियन बताते हैं, और मीन निकालने के लिए तो ऐड करके डिवाइड बस करना है। मॉड के लिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स देखना बस है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, कई बार जो डाटा है वो ग्रुप डाटा गिवन रहता है। ग्रुप डाटा गिवन रहता है मतलब 10 से 20 तक इतने स्टूडेंट हैं, 20 से 30 तक इतने स्टूडेंट हैं, 30 से 40 तक इतने स्टूडेंट हैं, ऐसा डाटा गिवन रहता है। तो ये जो इस टाइम पे होता है ये कहलाता है क्लास इंटरवल। ये क्या है? ये क्लास इंटरवल। और इसका जो क्लास विड्थ है वो क्या है? 10-10 का है ना, गैप है वो 10 का 10। तो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल इसका है। वर्ग अंतराल जैसे मैं देखूं ये इसका 20 से 30 में, ठीक है, इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 20 होगा और अपर होगा 30। और इसका मध्यमान बोलते हैं, बीज का वैल्यू क्या होगा? 20 और 30 का बीज का वैल्यू क्या होगा? 25 होगा ना? सर। हाँ। अब इस क्वेश्चन में इसको जस्ट उल्टा किए हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? मध्यमान है 42। अब बोल रहे हैं वर्ग की चौड़ाई 10 है, क्लास विड्थ है वो कितना है? 10 है। तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा। तो इसका हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा 37 और अपर लिमिट हो जाएगा 47। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ऑप्शन सी। ये जब आपको क्लास इंटरवल वाला डाटा गिवन होता है, जिसको ग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है, वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तब ऐसा होता है ये।